नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलडोजर पॉलिटिक्स। जी हां, छतरपुर के कोतवाली थाना पर 21 अगस्त को पथराव के एक दिन बाद प्रशासन ने मुख्य आरोपी कांग्रेस के पूर्व जिला उपाध्यक्ष हाजी शहजाद अली का घर और गाड़ियां तोड़ दी गई और अब इस पर सियासत तेज है। एक और जहां डॉक्टर मोहन यादव सरकार की दो टूक चेतावनी है कि जो भी कानून को हाथ में लेगा उसकी खैर नहीं। वहीं एआईएमआईएम यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी मध्य प्रदेश सरकार पर जुबानी हमला कर रहे हैं। वो इसे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बता रहे हैं। बुलडोजर पर क्यों हो रही है पॉलिटिक्स? आतंक के इलाज के लिए कितना जरूरी है बुलडोजर और बार बार क्यों इसमें जुड़ जाता है धर्म का एंगल? इसी पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। 21 अगस्त के दिन जो वाकया छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। दोनों वाकयात की जो पथरमबाजी हुई पुलिस स्टेशन के पास और जिस बर्बरियत और जुल्म के जरिए इख्तिदार के इस घुमंड में डूबकर जो बीजेपी की वहाँ की सरकार ने हाजी शहजाद अली के घर को डिमोलिश किया, बुलडोजरों से ज़मीन दोस्त कर दिया और साथ ही साथ उनकी तमाम 3 कारों को भी बुरी तरीके से उसको डैमेज कर दिया, मैं इसका कंडेम करता हूँ। छतरपुर की घटना राजनीतिक घटना नहीं है, सामाजिक घटना भी नहीं, ये संवैधानिक घटना है। वो चाहे ग्वालियर की बात हो, चाहे भिंड और मुरैना की बात हो, मां यादवों के मकान गिरा दिए गए या उज्जैन में जायसवाल का मकान गिरा दिया या अलग अलग जगह पे मकान गिराने की प्रवृत्ति, मैं मानता हूं कि जो मानव अधिकार है उनके भी उल्लंघन का हिस्सा बनती है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश में जितनी घटनाएं ऐसी हुई है जिसमें न्याय की प्रक्रिया को दरकिनार किया गया है, गजवाए हिंद के नाम पर हिंदुओं को धमकाने का काम करने वाला और मुसलमानों को वोट बैंक दबाव और डराकर वोट बैंक के रूप में उपयोग करने वाला ओवैसी खाता भारत की है और बजाता फिलिस्तीन की है। भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, तो फिलिस्तीन की जय बोलने का काम करते हैं। सदन के अंदर शपथ के बाद में जय फिलिस्तीन बोलने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को तो भारत के संविधान में भी आस्था नहीं है। निश्चित तौर पर ये जो लोग हैं ये कहीं न कहीं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए भी और देश के लिए भी नासूर है, सिर्फ अपने राजनीतिक मकसद को सर्वोपरि मानते हैं। तो छतरपुर में हुई घटना के बाद सरकार का साफ संदेश है कि इस तरह के उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, फिर वो कार्रवाई कैसे भी हो। लेकिन विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है, तो आज असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर सवाल उठाया। धर्म से जोड़कर तमाम तरह के मुद्दे इसमें अब उठाए जा रहे हैं। चर्चा करेंगे कि इस पर सियासत क्यों गरमाई हुई है। खास मेहमान जुड़े हुए, परिचय आपका करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ सत्येंद्र जैन जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत करूंगी आपका। और एआईएमआईएम नेता तौकीर निजामी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले तौकीर जी, सवाल आप ही से है कि छतरपुर में जो घटना हुई या कहे हिंसा हुई, लोगों को भड़काया गया, प्रशासन पर, पुलिस पर पथराव होना ये सही नहीं है। हालांकि इसको सिस्टम का फेलियर बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी कानून को हाथ में लेना और उस पर अगर जब सरकार कार्रवाई करती है या चेतावनी देती है कि जो कानून को हाथ में लेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, तो इसमें क्या गलत है? बहुत शुक्रिया आपके चैनल के माध्यम से शर्मा जी मुझे बोलने का मौका दिया आपने। मैं कहना चाहता हूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर को अभी आपने सुना होगा, उन्होंने कई तरह के सवाल उठाए हैं। आज हम मध्य प्रदेश के लोग भी देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से आप देखें कहीं ना कहीं वो हर मामले में एक एंगल ढूंढने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कोई एंगल ढूंढने की कोशिश नहीं करते। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि थाना जब छतरपुर कोतवाली में लोग पहुंचे, वहां हजरत मोहम्मद साहब के ऊपर टिप्पणी की गई, जबकि कहना तो उन्हें ये चाहिए कि नहीं यार, ये जो हुआ है वो गलत है, हम बाबा को गिरफ्तार कराएंगे, हम एफआईआर दर्ज करेंगे, न्याय देंगे सबको। लेकिन नहीं, उस पर भी बात करने को वो तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारी एफआईआर हम
2 4 5 दिन से पहले हम कोई भी आवेदन नहीं लेंगे। और टीआई से लेकर ये लोग घंटों इंतजार कराया उनको, और बहुत देर के बाद जब वहां बड़े अधिकारी पहुंचे, इसके बाद कई वीडियो वायरल हैं, वहां धक्के मुक्के देके मुस्लिम समाज के लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की गई। साथ में वहीं आपने देखा होगा कि शहजाद साहब का भी एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। उन्होंने जब उच्च अधिकारियों ने, वहां जो अधिकारी एसडीएम थे, एसपी थे और भी लोग थे, उन लोगों ने उनसे निवेदन किया कि भाई भीड़ बाहर, चूंकि बाहर ये मैसेज जा चुका था कि ये एफआईआर करने को तैयार नहीं है, प्रशासन इनको धक्के देके बाहर निकालने का काम कर रहा है, पुलिस एक तरफा जो है बात सुन रही है, दूसरी बात सुनने को तैयार नहीं है। तब शहजाद साहब को भी बोला गया कि आप जाइए, प्रशासन की तरफ से आप जाइए, आप जाकर जनता को, जो लोग बाहर हैं उनको समझाइए। वहां पर उन्होंने जाके समझाया, तब उनको भी कुछ पत्थर लगे। मैडम, सबसे बड़ी बात ये उठती है कि वो पत्थर आए कहां से, कौन था वो पत्थर चलाने वाला। इतने आनंद फानन में आपने जो वहां काम किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पर आनंद फानन में प्रशासन ने जिस तरह से वहां कोठी गिराने का काम किया, तो मैडम वो एक दिन का मामला नहीं था भाई, जांच का विषय था। आप जांच करते ना, आप देखते ना कि कौन थे वो लोग पत्थरबाज जो पत्थर चला रहे थे। हो सकता है कि ये कोई और वो लोग थे जो भेष में सवाल ये कि समझाने जो लोग वहां के पर लिए पत्थर चलाने का काम कर रहे थे, हिंसा भड़काने के लिए, क्योंकि आरोप और घटना के बाद से फरार चल रहे थे। देखिए फरार तो मैडम मैं बिल्कुल मानता हूं, फरार प्रशासन का डंडा जब कोठी गिरा रहे हैं, मकान गिरा रहे हैं, बर्बरता पूर्वक छतरपुर के मुस्लिम समाज के लोगों में घुसकर उनको अरेस्ट करने का काम कर रहे हैं, निर्दोष लोगों पर मुकदमे लादने का काम कर रहे हैं, ये भय बनाने का काम कर रहे हैं मोहन सरकार, भाजपा सरकार भय बना रही है मुस्लिम समाज पर। उसी पर तो सवाल है कि भाई आप उसकी जांच क्यों नहीं कराते। आप जांच कराइए ना, जांच कराने के बाद जो दोषी व्यक्ति हैं हम तो कह रहे फांसी पे चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जांच से पहले आनंद फानन में 12 घंटे के अंदर अंदर उसकी कोठी को गिरा देना, और इतने जो वहां कारें खड़ी होती उस कारों को भी क्षतिग्रस्त कर देना, ये कौन सा कानून है, कहां का कानून है, किस कानून के तहत कर रही है भाजपा। ये सत्येंद्र जी, विरोध हो रहा है, विपक्ष पे सवाल उठा रहा है। देखिए प्रशीता जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और समदर्शी सरकार, चाहे वो इंदौर में सुरेश पटेल की बिल्डिंग को जो है अतिक्रमण में थी उसको हमने ध्वस्त किया, या यहाँ पर इन्होंने जो काम हुआ है यहाँ जो, तो ये सभी पे समदर्शी होकर के, चाहे वो विकास दुबे का ऊपर कार्रवाई हो या महंत के ऊपर कार्रवाई हो, रीवा सतना का जो घटना थी विंध्याचल की, चाहे वो आरिफ मसूद का कॉलेज हो जो अतिक्रमण में है उस पे, तो चाहे ये छतरपुर की घटना हो। अगर मैं कहता हूं किसी भी वर्ग विशेष को, जो मेरे मित्र अभी कह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि प्रशासन आपकी नहीं सुन रहा है, तो भारत में न्यायपालिका है, हमें धैर्य रखना चाहिए, न्यायपालिका में जाना चाहिए। न्यायपालिका से सारा दूध का दूध और पानी का पानी होता है, दंड मिलता है, हम भी उसी पे विश्वास करते हैं। और अगर इसको कोई किसी भी प्रकार से अभी कह रहे हैं, तो ये संविधान में कहीं नहीं लिखा। अगर आप संविधान में ये लिखा है कि भारतीय जो कर्तव्य क्या होते हैं, दायित्व क्या होते हैं, हमारे अधिकार क्या होते हैं, तो अधिकार और कर्तव्यों की बात है। और जहां तक ये जो बात है, जो बिल्डिंग परमिशन है या जो अतिक्रमण वाली बातें होती है, तो ये वहां की स्थानीय निकाय, चाहे वो ग्रामीण निकाय हो, गांवों की बात करें तो ग्राम पंचायत होती है, वो करते हैं वहां की कार्रवाई, और नगरीय निकायों की बात करें तो नगर परिषद होती है, नगर पालिकाएं होती है और नगर निगम होता है, उनके नियम उनकी संहिताएं होती हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर भी कार्रवाई, विधि सम्मत कार्रवाई हुई है, और ये देखिए जब अगर छतरपुर की घटना का उल्लेख करें तो छतरपुर की घटना में आप देखिए जो अनुमति मिली थी, 50 लोगों की अनुमति भी थी, और लेकिन आपने देखा हजारों का वहां पर समूह आ गया, और समूह को धैर्य रखना चाहिए था। चलिए, मैं अभी भी नहीं मानता कि पुलिस ने इनके साथ में दुर्व्यवहार किया होगा या नहीं सुना होगा, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर मेरे साथ भी अगर कोई ऐसी बात आती है, तो मैं भी यही करता हूं, या हम जो समूह में भी जाते हैं, अगर हम 1000 लोगों में भी जाते हैं, तब भी हम ये कहते हैं भारतीय संविधान के हिसाब से, भारतीय न्यायपालिका के हिसाब से हमें जाना चाहिए। हम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां से अपनी बात को मनवा सकते हैं। जिस प्रकार से अनेक निर्णय हमारा कोर्ट करता है, तो हमें उस पर जाना चाहिए। कोई भी हमारे सभी बंधु हैं, और मैं ये नहीं कहता, लेकिन जिस प्रकार से वहां छतरपुर की घटना में प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, वहां के जो जिला कलेक्टर हैं उन्होंने, और जो वहां पर पुलिस अधीक्षक हैं, पुलिस अधिकारी हैं,
जायसवाल जी हैं जो वहाँ कलेक्टर हैं, और आगम जैन है जो वहाँ पे पुलिस अधिकारी, बड़ी अच्छी कार्रवाई की। उन्होंने उस स्थिति को संभाला, आसपास की और से पुलिस जगह से भी पुलिस फोर्स बुलाई, और जिस प्रकार से एक उन्माद में चले गए सब लोग, उन्माद में नहीं आना चाहिए। मैं आज भी कहूंगा, और हमारे जो भाई है, सभी भाई हैं, मुस्लिम वर्ग के हों, चाहे वो जैन बंधु हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, चाहे बौद्ध हों, अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, चाहे हिंदू हो, नहीं सुनाई जा रही है, तो हमें न्यायपालिका में विश्वास करना चाहिए और अपनी बात न्यायालय के माध्यम से जाना चाहिए। देखिए, बहुत ही गलत कुछ लोगों के कारण उकसावे में आ गए, और मुझे बड़ी संवेदना है कि जो लोगों के घर टूट रहे हैं, जो गलत बात है, घर टूटेंगे ही। देखिए, अनुमति नहीं लिए आप लाइमलाइट में आ जाते हैं, और ये नगरीय निकायों का काम होता है, ग्रामीण निकायों का काम होता है, वो विधिवत सम्मत कार्रवाई करते हैं, और सबको करना चाहिए। हमने तो, चाहे वो इंदौर में घटना है सुरेश पटेल के ऊपर हुई, तो इसमें धर्म तो नहीं देखा कि वो हिंदू था तो उसको बचा लिया, उसके घर को भी तोड़ा गया है, उसने अतिक्रमण किया था, कार्रवाई हुई। अगर ऐसे हम देखने लगे तो ये 25,000 एकड़ से ज्यादा की भूमि हम रिक्त नहीं करा पाते, और आज लगभग 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की भूमि को हमने रिक्त कराया है। और आप देखिए, कांग्रेस जो है जरूर कहीं ना कहीं ये अपराधियों को संरक्षण देती है। कांग्रेस को खुलेआम बोलना चाहिए, सामने आना चाहिए। आज अगर कांग्रेस के प्रवक्ता रहे तो वो बताएं कि शहजाद जो है वहां पे इन्होंने गलत काम किया, जो उकसाया, तो उनको पार्टी ने क्यों बाहर नहीं निकाला। अगर बात करें, खरगोन दंगा हुआ था, जवाब ले तो लेते समीर उल्लाह थे, रितेश जी समीर हमारे उल्लाह साथ भाई जुड़ गए साहब थे। 10 कांग्रेस से। सेकंड और रितेश दीजिए जी, प्रेषिता जी, 10 सेकंड और दीजिए। खरगोन चलिए, दंगा ठीक है, में समीर उल्लाह भाई साहब थे, खरगोन दंगा हुआ, समीर उल्लाह कांग्रेस के नेता रहे, जिनको समीर उल्लाह खान भाई साहब उर्फ भाई साहब कहते हैं, भाईजान कहते हैं, उनको जिम्मेदार रहे। सेंधवा नगर कांग्रेस में अध्यक्ष रहे समर खान, वो समर खान जी कांग्रेस के नगर अध्यक्ष रहे उन्होंने उस समय। लेकिन कांग्रेस जो है ये गलत काम करती है, जो भी हो, चाहे निर्विकल्प होकर के, निर्द्वंद होकर के, जो भी अगर उनका नेता अपराध करता है उसको कांग्रेस पार्टी को बाहर निकालना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी और ये विपक्ष जो है इस प्रकार से धर्म ना देके हमें भारत को लेके चलना है। भारत 1000 वर्ष बाद भी रहे, 2000 वर्ष बाद भी रहे, हम रहे या ना रहे, देश रहना चाहिए, तो वो बात आना चाहिए। रितेश जैसे जवाब ले लेते, सीधा आरोप लगा रहे सत्येंद्र जी की आरक्षण संरक्षण देते आप अपराधियों को। पहले तो मैं IND 24 के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, और सत्येंद्र जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मैं उनकी बातों को सुन रहा था बड़े ध्यान से। पर आप इनसे एक बात पहले पूछ लीजिए कि जैसे मैं बोलना शुरू करूंगा तो बीच में हो की भूमिका ना निभाएं, थोड़ी गंभीरता से बात को सुन ले। इनका कहना था कि छतरपुर से संबंधित व्यक्ति था जिस पर कार्रवाई हुई, उसको कांग्रेस संरक्षण देती थी। पहली बात तो जांच का विषय है, ठीक है आपने घर गिराया, पर फिर आपको न्यायपालिका पूरी तरह से खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि आप विद इन 24 आप निर्णय ले लेते हो, तो आपको बिल्कुल तो खत्म कर देनी चाहिए। पहली बात यही आती है। दूसरी बात, अगर उस पर अपराध सिद्ध होता है, उस पर दोष सिद्ध होता है, तो आप उसका घर नहीं, उसको नष्ट नाबूद कर दीजिए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं, पहली बात। पर घर गिराने की सबसे बड़ी जो मर्यादा है, जो सबसे बड़ी लिमिटेशन, वो ये है कि वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। इसके दूर दूर के बाबा दादा परदादा भी कहीं कांग्रेस से कोई सा ताल्लुक रखते हैं, तो घर गिराने में कोई भारतीय जनता पार्टी कोई गुरेज नहीं करती। अभी कह रहे थे कि उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री की कुर्सी के ठीक पीछे बैठने वाली कंगना रनावत ने, जो अपने आप को, जिनकी नजर में भारत 2014 में आजाद हुआ है, आजादी 2014 के बाद आई है, 10 साल पहले ही आजादी हुई है, और जो कहती हैं कि बलात्कार होते थे किसान आंदोलन में, किसान मार के हत्या करके लोगों को लौटा देते थे, और भारतीय जनता पार्टी उसके ठीक 3 घंटे बाद कहती है कि ये पार्टी का बयान नहीं है, ये कंगना रनावत का बयान है। तो मैं सत्येंद्र जी से इस डिबेट के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपके पास इतना कलेजा है, इतनी हिम्मत है कि आप कंगना रनावत को कह सके कि हम अभी इनको पार्टी से बाहर निकलते हैं? नहीं है। आप अगर कोई काम कर सकते हैं तो कांग्रेस पर आरोप लगाने का काम कर सकते हैं। बात पार्टी से निकालने के लिए बात ये कि आतंक के इलाज पर सियासत क्यों और ऐतराज क्यों? रितेश जी, सवाल ये है कि अगर इस तरह की हिंसा होगी या कानून को हाथ में लेने की कोशिश लोग करेंगे तो उन पर कार्रवाई तो होना जरूरी है ना, कि आगे इस तरह का माहौल खराब करने की कोशिश ना हो या धर्म के नाम पर इस तरह की चीजें ना हो। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, पर मैं पूछना चाहता हूँ कार्रवाई के न्यायपालिका क्यों बना रखी है? आप बिल्कुल शौक से घर गिराइए, आप फास्ट ट्रैक कमेटी बनाइए, पर आप पुलिस के क्या कौन सी ऐसी दी गई है संविधान में, ऐसी कौन सी परिभाषा है कि वहां की लोकल अथॉरिटी को, पुलिस के SP को और कलेक्टर को परमिशन दी गई है कि आप 24 घंटे के अंदर किसी का घर गिरा दीजिए? और आप न्यायपालिका की बात करें, न्यायपालिका को आपने तमाशा बना रखा है। आप पूरे उत्तर प्रदेश में वही तांडव कर रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में वही तांडव कर रहे हैं। यदि किसी की परमिशन नहीं है तो आप उस पर कार्रवाई करिए, आप उसको
उसको नोटिस दीजिए, उससे जवाब मांगे। 24 घंटे के अंदर आपके पास ऐसी कौन सी मशीन है निर्धारित कर लेते कि आपके आदमी अपराधी था, और हो सकता है उसके बाप दादा चाचा पीती बच्चे सब के सब अनाथ हो गए हो, सब सड़कों पर आ गए, यदि वो आदमी जिम्मेवार है भी तो क्या उसकी पत्नी भी दोषी मानी जाएगी, क्या उसके बच्चे भी दोषी माने जाएंगे, क्या उसका बाप भी दोषी माना जाएगा, क्या उसके चाचा भी दोषी माने जाएंगे? जो दोषी है, इंडियन जस्टिस कहता है कि एक दोषी छूट जाए तो छूटे जाए पर किसी निर्दोष को दोष 100 दोष नहीं दिया जाना चाहिए। तो पूछना चाहता हूं ऐसा कौन सा संविधान का पद है जो इनको इतना आरक्षण खुलेआम छूट देता है कि खुलेआम किसी का घर होता है? और मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता है जो नशीली शराब में, जो नशीली सिरप में, जो आईएसआई की गतिविधियों में और जो हजारों क्रिमिनल में पाए गए हैं, पर उनमें से किसी एक का भी यदि आपने घर गिराया हो, और यहां तक संसद में बैठे ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ देश की जानी मानी पहलवान दिल्ली में जाकर प्रदर्शन करती है, पर उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई होती है। छोटा सवाल सत्येंद्र जी तो से करोगे फिर सत्येंद्र जी। देखिए, न्यायपालिका को खत्म करने की मेरे मित्र बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कांग्रेस ही करती है न्यायपालिका को खत्म। हमने देखा किस प्रकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए इस भारत देश में पहली बार लोकतंत्र में आपातकाल लगाया गया, इंदिरा गांधी ने लगाया, और जिसके लिए उन्होंने अपने राहुल गांधी जी को बोला भी कि बेटा मेरी सबसे बड़ी भूल हो गई थी आपातकाल लगाना, स्वयं स्वीकारा है। और बार बार राहुल गांधी भी उस बात को कहते हैं कि मेरी दादी ने कहा था। तो ये आपातकाल जो न्यायपालिका को तोड़ना, भंग करना, ये सब कांग्रेस का काम है। भारत में लोकतंत्र है, आगे भी रहेगा। न्यायपालिका का काम है दंड देना, न्यायपालिका करेंगी, लेकिन जो काम सरकारी एजेंसियों के पास है वो काम सरकारी एजेंसियों को करने दो। और अगर किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति होती है कि जो कार्रवाई हुई है, आज भी न्यायालय खुले हुए, वो जाए। आज भी हमारे यहाँ पर मानव अधिकार आयोग है, वहां जाए, वो जस्टिफाई होगा, वहां से निर्णय मिलेगा। लेकिन किसी को भी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। मैं तो आज के आपके माध्यम से यही कहूंगा, हर व्यक्ति को भारतीय कानूनों का, भारतीय हर जगह की जो संहिताएं हैं, जो न्याय, अगर कोई नगरीय निकाय के क्षेत्र में रहते हैं, अगर आप ग्रामीण निकाय में रहते हैं, तो हर उसको मानना चाहिए। और जिस प्रकार से जो अगर उच्छृंखलता करते हैं, किसी के बहकावे में आ जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, तो कांग्रेस के नेता संरक्षण देते हैं। अब न्यायपालिका ने उन्हीं राहुल गांधी को हमारे कोर्ट ने ही अभी जमानत पर छोड़ा है, उनके ऊपर प्रकरण चल रहा है। और जो राहुल गांधी के ऊपर जिसके कारण उनकी संसदा बहाल हुई थी, सदस्यता, तो न्यायालय है, आप चिंता ना करो। लेकिन अपराधियों पे इस प्रकार से दया मत दिखाओ। जीतू पटवारी जी को त्याग पत्र देना चाहिए। महिला अपराध की बात कही, महिला अपराध, अरे महिलाओं में चाशनी और रस ढूंढने वाले जीतू पटवारी धिक्कार है। दिग्विजय सिंह जी टंचमाल कहते हैं, दिग्विजय सिंह जी को ऊपर 2 साल की सजा हो चुकी है। निचले कोर्ट में दिग्विजय सिंह जी को 2 साल की सजा हो चुकी है। कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की नोरा कुश्ती है, ये सही मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बताने की कोशिश ही नहीं कर रहे। अरे तुम कह रहे हो न्यायपालिका है, ये है, वो है, संविधान है, इसकी बातें कर रहे हो, धज्जियां तुम संविधान की उड़ा रहे हो। तुमको वहां इंतजार करना चाहिए था, वहां एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। इसके कानून थाने पर पथराव हो रहा है, कोतवाली में लोग पथराव कर रहे हैं, कई पुलिस वाले उसमें घायल हुए, कई लोग घायल हुए, तो कहाँ इंतजार करना चाहिए था? ये जांच तो स्थिति को तो पत्थर चलाए, कहां से पत्थर आए, हम उसकी भी कंडम करते हैं कि जो भी वहां पर ये इस तरह का मामला हुआ है। लेकिन इनको धैर्यपूर्वक आरोपी ना नामजद एफआईआर दर्ज है, 36 लोग ऐसे हैं नामजद एफआईआर दर्ज है, 46 लोग आरोपी बनाए गए हैं। शहजाद हाजी मुख्य आरोपी, जिसने हिंसा भड़काने का काम किया, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। काम किया, जो लोग हिंसा को बचाने का काम कर रहे थे, पूरे के पूरे छतरपुर में उन लोगों को आपने आरोपी बना दिया। ये कहां का है और ये कहां का न्याय है, कहां का संविधान है, किस कानून के तहत आपने उसका घर गिरा दिया? आज आपको पता चल रहा है कि इतनी भीड़ फिर कैसे? इससे पहले क्यों नहीं था? इतने लोगों की परमिशन थी, अगर ठीक है, इतनी भीड़ कैसे? वो भ्रष्ट अधिकारी कहाँ है जो 5 साल से निर्माणाधीन मकान था? आज इनको ये पता चल रहा है कि साहब वो गैर कानूनी, तो गलत है ना, कार्रवाई हुई है उस पर, अगर ये गलत है उस पर कार्रवाई हुई है, तो कार्रवाई गलत कैसे हो सकती है? ये हिटलर शाही की सरकार, हिटलर की तरह आप फरमान जारी करके एक तरफा एक धर्म के लोगों के साथ आप इस तरह से अन्याय अत्याचार करोगे, बर्बरता है ये इसी के पीछे तो सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप उनकी एफआईआर जवाब ले लीजिए। गलत बात कर रहे हैं, भारतीय संविधान के विरोध में बात कर रहे हैं।
ये भड़काने की बात कर रहे इल्लीगल है ना, हैं, ये तभी हमारे यहाँ गिराएगा, वर्ण संघर्ष इल्लीगल कराने थी की तभी बात कर रहे हैं। गिराएगा ना, AIM इल्लीगल थी के तभी गिराएगा ना, दोषी के नहीं होता नेता तो फरार होने की, कोठी पे बुलडोजर परिवार चलाने के का काम साथ किया। घटना के बाद, हिंसा के बाद फरार होने की क्या जरूरत थी? फरार अगर होने, दोषी नहीं मैडम, थे, आज बेगुनाह गिरफ्तारी लोगों को इनाम घर से घोषित उठा किया गया, रहे हैं। प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, तो इतना गलत तो प्रशासन नहीं हो सकता ना। बेगुनाह लोगों को घरों से उठाया अरे जा रहा है, ठीक है, भय का सत्येंद्र जी। माहौल बना दिया पूरा छतरपुर में, छतरपुर नहीं पूरे मध्य प्रदेश देखिए में। प्रशिता जी, भारतीय जवाब देने जनता दीजिए। पार्टी ये नहीं। प्रशिता जी, माहौल बनाना चाहती है कि भाई, IND24 अगर एक तुम हमारी भारतीय रैली चैनल है, में राष्ट्रीय फेंक चैनल है, दोगे, ये इस थूक प्रकार देगा, के सब उकसाने जो भड़कावे जो की राजनीति दोषी ना होगा, जिस कराइए। भी मामले में होगा, उस पर कार्रवाई हो रही है ना। इंदौर में भी सुरेश पटेल का घर गिराया गया, मैडम वो तो मैं धर्म पूछना विशेष चाहता हूं नहीं कि था ना। अभी झारखंड में चलिए ठीक है, मध्य प्रदेश की बात, सत्येंद्र जी ठीक है, रुक जाइए, सत्येंद्र जी जवाब देंगे आपके सवाल का, 1 मिनट रुक जाइए सत्येंद्र जी। देखिए प्रशिता जी, मैं यह कहूंगा कि जिम्मेदार लोगों को बुलाइए, ये भड़काने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि किसी के खिलाफ भी जो कार्रवाई हो रही, उनके जो नियम है, आपने जो भी व्यक्ति हैं उनको पालन करना चाहिए। अगर आपने पालन किया, अब आप अपने समय बोलिए, बकवास की बात मत करो, आप भड़काने की बात कर रहे हो। रांची में अभी झारखंड में अरे आप बकवास की बात मत करो मेरे मित्र, आपको कुछ पढ़ के आया करो। कर्मी का आंख फूट गई। आप देखिए, इनकी आवाज म्यूट करिए, मेरी बात सुनिए। आप निंदा कर, अगर किसी को लगता है, 1 मिनट सुन लीजिए, आपकी बात सुनिए, ठीक है, रुक जाइए सत्येंद्र जी, वहां आप निंदा 1 मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक देश नहीं बोलने जाइए। देंगे। ये इतने उद्वेलित करते हैं लोग, यही लोग देश को भड़काने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, और उसमें ये कर रहे हैं मेरे मित्र। यही लोग आप कहेंगे फिर वो धर्म खिलाफ विशेष काम का कर रहे आरोप हो। लग जाएगा। ऐसी बात नहीं होगी ना, दोषी है, देखिए जांच प्रशिता जी, कीजिए, मुझे बोलने कार्रवाई दीजिए। कीजिए। इस तरह की हिंसा जो माहौल खराब शर्मा करने का जी, काम हमने कहा करती कि है, जो जो पूरे दोषी है, कानून सब फांसी पे व्यवस्था चढ़ा दीजिए। सिस्टम पर सवाल खड़े हो जाते हैं, उन पर कार्रवाई होना। नियम कानून थाने, ठीक है, अदालत ठीक से है, सब रुक नहीं जाइए, है। रुक जाइए। मुख्यमंत्री रितेश जी का रुक करूंगी, रितेश जी। अरे मुझे तो बोलने रितेश जी, दीजिए आतंक प्रशिता जी, मेरा पर टाइम तो इलाज दीजिए। या बुलडोजर की कार्रवाई इस तरह के उन्माद रोक सकती है, आप तो क्या 24 घंटे समस्या है? नहीं ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, नहीं तौकीर जी, और भी लोग हैं बोलने के लिए। रितेश जी, कि बिल्कुल इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, पर मैं कहता हूँ भारत देश एक संविधान पर आधारित देश है। संविधान और न्यायपालिका के आधार पर देश चलता है, न कि मनमौजी हिसाब से चलता है। मैं पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, पर हमारे ओलंपिक में अच्छा खासा परफॉर्म करने वाली बेटियों के साथ जब यौन उत्पीड़न होता है और भारतीय जनता पार्टी के सांसद का खुलेआम नाम आता है, तब भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व मुंह में दही जमा कर बैठ जाता है और कोई कार्रवाई नहीं होती। ठीक है, ऐसा हम कोई जिला मध्य नहीं है प्रदेश, भारतीय हम जनता मध्य पार्टी के। प्रदेश तो में मैं पूछना छतरपुर में चाहता हूं, हुई भैया, हिंसा, उस पर कई डिबेट हुई, मध्य प्रदेश के छतरपुर में जो हिंसा हुई उस पर चर्चा, उस पर कार्रवाई जो हो रही है उस पर चर्चा कर रहे हैं ना। रितेश जी, विपक्ष को क्या दिक्कत है अगर ये सख्त कार्रवाई सरकार करती है या संदेश देने की कोशिश करती है कि जो भी कानून को हाथ में लेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा? तो क्या कार्रवाई हुई बेगूसराय पे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं कि बिल्कुल आप ठीक है कार्रवाई मैं करिए। बता क्या देता आपने हूं। बेगूसराय का एक भी ईंट गिराया? उसके प्रशिता जी, टाइम दीजिए, मैं बता देता हूं। को पारित करवाया कि कहीं ना कहीं आप बलात्कारियों, यौन उत्पीड़न करने वालों के साथ में खड़े हुए हैं। देश की लाखों लाख पीढ़ियां, बच्चियां दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन करती अरे रही। सज्जन और सिंह भारतीय वर्मा जनता को पार्टी का समझाओ एक भैया, भी जो नेता कहते हैं अपना मुंह खोलने का महिलाओं स्वीकार को नहीं रहा। 15 वर्ष में मां बनने की जब क्षमता हो ऐसी जाती है, राजनीति हो, बेटियों की उसका शादी विरोध मेरे 15 वर्ष कर ये देना कहीं विवाह के ये अंदर। चर्चा का, इस मुद्दे पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो मुद्दा हाँ, है जिस पर जी, चर्चा बिल्कुल कर सही रहे हैं कहा उस पर प्रशिता बात कही जी। जाए। रितेश जी, आपसे भी रिक्वेस्ट है, जो कार्रवाई हुई है उस पर मेरा सवाल है ना आपसे कि क्या मैंने परेशानी उस पर है अगर इस अपनी तरह बात लोग बहुत स्पष्ट कानून रूप हाथ से में लेंगे? मैंने- क्या सही, क्या हिंसा जो हुई छतरपुर में वो सही थी? थाने पर किसी पथराव भी होना, प्रशासन पर पथराव होना, कानून को हाथ में लेना, परमिशन कम लोगों की, इतने लोग इकट्ठा हो जाते हैं, कौन हिंसा भड़काने की कोशिश करता है, कौन माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है? मैडम, यही तो जांच का विषय है, इसी के लिए तो आवाज एक मिनट रुक जाइए। किसी भी तरह की हिंसा का एक कभी मिनट भी रुक समर्थन जाइए। नहीं करते हैं, परंतु मैं ये बात भी आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लाखों लाख कार्यकर्ता और नेतागण हैं जो इस तरह की रोज आयोजित सभाएं करते हैं। उसमें कितने लोग के लिए परमिशन ली जाती है, कितने लोग पहुंचते हैं, आप बखूबी जानती हैं। और रही बात घटना की, तो कुछ उन्मादी लोगों ने एक घटना की, जिसने भी घटना की उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, पर उस पर पहले जांच होनी चाहिए। मैं आपसे पहले भी कर चुका हूं, किसी व्यक्ति का नाम सिर्फ कांग्रेस में जुड़ जाने से उसका घर गिराने का कोई भी सरकार को अधिकार नहीं है। आप उसकी जांच करिए, उसके लिए 46 लोगों पर FIR दर्ज है, 46 लोग ही कांग्रेस के तो नहीं थे ना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस से जुड़ गया है नाम तो कार्रवाई की जा रही है, तो 46 लोगों को आरोपी बनाया गया है। रितेश जी, बिल्कुल, तो इसके पहले क्या कोई देश में घटना नहीं घटी? आपने एक भी मध्य प्रदेश में या पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का घर गिराया तो आप उसका नाम बताइए मेरे को।
क्या भारतीय जनता पार्टी जो भी व्यक्ति राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जिस व्यक्ति का भी दूर ठीक है, चलिए ठीक है, समय की कमी। आखिरी प्रतिक्रिया सत्येंद्र जी आपसे, उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगी। इन्होंने ये बात कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा समदर्शी होकर कार्रवाई करती है, सबके ऊपर कार्रवाई करेगी। और जिस प्रकार से देखिए कमलनाथ का जो 15 महीने का शासन रहा, सब कहते थे माफिया के ऊपर कार्रवाई हो रही, शुद्ध के खिलाफ युद्ध हो रहा है, तब इनको अच्छा लगता था। मालवा क्षेत्र में इन्होंने एक व्यक्ति का घर गिरा दिया, वो कोर्ट गया और कोर्ट से जाकर के उनको अनुमति मिल गई, और कोर्ट से जाने के बाद उनको फिर वो डिग्री हुई, उसमें प्रशासन की गलती थी, कमलनाथ सरकार की गलती थी। तो कमलनाथ ये जो है, हम तो कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। लगभग 200 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है, जिसमें 46 लोग नामजद हैं और 150 के करीब जो है वीडियो फुटेज देख के कर रहे हैं। और 36-33 लोग लगभग 3 दर्जन के करीब गिरफ्तार कर लिया है। और किसी को भी इस प्रकार से एक कानून में हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार जो है समदर्शी होकर के, चाहे किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, अपराधी होता, अपराधियों के ऊपर कार्रवाई होगी। और हमने 25,000 एकड़ जमीन इसीलिए हमने मुक्त कराई है ये माफिया के ऊपर कार्रवाई। शामिल होने के लिए निश्चित ही जो कानून को हाथ में लेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और इसी तरह का संदेश डॉक्टर मोहन यादव ने कोशिश की है देने की। छतरपुर की हिंसा के बाद जो कार्रवाई हुई है, लेकिन उस पर सवाल उठ रहे, बुलडोजर पॉलिटिक्स चल रही है कि घर क्यों गिराया गया, विपक्ष सवाल उठा रहा है। तो अब असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल उठाकर सियासत को गर्मा दिया है। हालांकि सरकार का यह साफ संदेश है कि दोषी कोई भी हो, कार्रवाई निश्चित रूप से सख्त से सख्त की जाएगी। तो फिलहाल एनालिसिस में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।